अजीब बात बताऊं मेरे दोस्तों, शायद आप सुनोगे तो दिल धड़कने लगेगा। अल्लाह का वली जो होता है ना, सुनो, अल्लाह का जो वली होता है ना, और सही माने में जो अल्लाह का वली होता है ना, अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। अरे होती कि नहीं होती? अरे मेरे प्यारों साथ में कहो, अल्लाह का वली वो वली होता है कि अल्लाह जब बताना चाहता है कि मेरा वली है, तो अल्लाह उसके हाथ से नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। भाई मेरी बात समझ में आ गई ना? अल्लाह का वली जब सही वली होता है तो अल्लाह भी बंदों को बताता है कि मेरा वली है। और कैसे बताता है? उसकी ऐसी करामत होती है कि नामुमकिन को भी। देखो मैं हजरत, भाई सब सुन रहे हो ना, हजरत जुनैद बगदादी की बात सुनो, बहुत प्यारी बात। एक मर्तबा आपने एक बहुत बड़ी नहर का नाम सुना होगा, दजला। हाँ, बाज लोग उसको दरिया कहते हैं, बाज लोग उसको नहर कहते हैं। क्या नाम है? दजला। और ठाटे मारता हुआ समंदर, क्या? दजला। भाई साथ में कहो, क्या नाम? ठाटे मारता हुआ समंदर। हजरत जुनैद बगदादी, सुनना, हजरत जुनैद बगदादी वहां पर पहुंचे और उनका इरादा था कि मैं कश्ती में बैठूं और दजला के इस किनारे से कहां चला जाऊं, उस किनारे। और वहां पहले से एक आदमी भी बेचारा बैठा था, वो भी कश्ती का इंतजार करता था। अब हजरत जुनैद बगदादी भी वहां पर पहुंचे, बहुत देर हो गई, घंटा गुजर गया, लेकिन कोई कश्ती नजर। जैसे कभी हम लोग भी बस स्टॉप पर खड़े होते, घंटा गुजर गया, इंडिया की बस एक आएगी नहीं, कभी ट्रेन आएगी नहीं आएगी। बल्कि अगर हमारे यहाँ ट्रेन लेट ना हो तो वो इंडिया की ट्रेन नहीं समझी जाती। अरे सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? तो हजरत जुनैद बगदादी, सुनना, हजरत जुनैद बगदादी वो भी दजलिया के किनारे पर आ गए। ठाटे मारता हुआ समंदर है और उनको इस किनारे से उस किनारे जाना, और उनको अकेले नहीं जाना, एक और भी साथ में है, एक पैसेंजर और भी खड़ा हुआ, उसको भी जाना। हजरत जुनैद बगदादी ने उसको कहा कि भाई 1 घंटा हो गया, कश्ती आती नहीं, कब आएगी? तो उस पैसेंजर ने कहा, हजरत यहाँ कोई भरोसा नहीं, आवे तो अभी आवे, नहीं तो 24 घंटे के बाद भी आवे। तो हजरत जुनैद बगदादी, भाई अल्लाह का वली था ना, कहो भाई अल्लाह का वली था, कहा मुझे कश्ती की क्या जरूरत है? अरे मैं तो चला, अपने हाथ में असा समझते हो ना, डंडा हाथ में था, बस हाथ में डंडा लिया और कहा मैं तो चला जाऊंगा। तो उसने कहा, ओ बूढ़े मियाँ कहां जाओगे? डूब जाओगे। कहा वो डूबने उबने की बात नहीं, बस असा लिया और अल्लाह 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 जरबे लगाते गए और ऐसा चलते थे जैसा कोई सड़क के ऊपर चल रहा। जब आधे रास्ते पर पहुंचे ना, तो वो पैसेंजर ने सोचा कि मैं भी चला जाऊं तो अच्छा है। उसने कहा, ओ जुनैद, हजरत जुनैद पीछे मुड़े, मुझको भी ले जाना, मुझको भी ले जा, वरना मेरे को तो 24 घंटा खड़े होना पड़ेगा। हजरत जुनैद भाई, जब नबी रहमतुल्लिल आलमीन थे तो वली भी तो रहमत का पैकर होता है। हजरत जुनैद बगदादी वापस आ गए, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे यूं असा को समंदर पर मारते, अल्लाह, और रास्ता बनाते बनाते आ गए। तो कहा कि मैं भी चलूं, आ गए किनारे। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, चल, सुनना, चल, लेकिन एक बात समझना, मेरे पीछे पीछे चलना और अल्लाह मत बोलना, अल्लाह मत बोलना, बोलना जुनैद दुआ कर, जुनैद दुआ कर, जुनैद दुआ कर, जुनैद दुआ कर। मंजिल? उसने कहा बिल्कुल सही। अब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आगे निकले, अपने आसा को फिर समंदर पर मारा, अल्लाह अल्लाह करते चलने लगे। और वो जो पीछे आदमी था वो जुनैद दुआ कर, जुनैद दुआ कर, जुनैद दुआ कर। जब बिल्कुल बीच में पहुंचे तो उसके दिल में ख्याल आया कि ये अजीब आदमी खुद तो अल्लाह बोले और मेरे पास जुनैद बुलवावे। उसको दरमियान में ख्याल आया कि ये कैसा अजीब मामला, खुद तो अल्लाह बोल के चले और मुझे जुनैद बुलावे, ना मैं भी अल्लाह बोलूंगा। उसने कहा अल्लाह और डूबने लगा। अब जब डूबने लगा तो कहा कि जुनैद में डूब रहा, जुनैद में डूब रहा। कहा मैंने तुझे कहा था कि अल्लाह मत बोलना, जुनैद दुआ कर बोलना। कहा अभी यही बोलूंगा। कहा फिर बोल। कहा जुनैद दुआ कर। वापस ऊपर आया। जैसे ऊपर आया तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा अब क्या बोलेगा? बेचारा हाथ मुंह कान नाक सब जगह पानी भरा हुआ। कहा कि अब तो एक ही बात बोलूंगा, जुनैद दुआ कर, जुनैद दुआ कर, जुनैद। बस बेचारा रोता गया, जुनैद दुआ कर, जुनैद दुआ कर। और हजरत जुनैद बगदादी अल्लाह अल्लाह बोलकर किनारे पर पहुंच गए। ये भी किनारे पर पहुंच गया। किनारे पहुंचने के बाद थोड़ा होश आया तो कहने लगा, जुनैद इंसाफ की बात नहीं थी, इंसाफ की बात नहीं थी। तूने मेरे पास अपना नाम बुलवाया और खुद अल्लाह का नाम बोला। अब जवाब दे, अब थोड़ी डूबने वाला, अब थोड़ी डूबने वाला, अब तो मुझको जवाब दे। हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ना भाई ना, मैं तेरे पास अपना नाम नहीं बुलवाना चाहता, मैं तो अल्लाह ही का नाम बुलवाना चाहता हूं। लेकिन मामला यह है कि तेरा ईमान अब तक जुनैद के ईमान को नहीं पहुंचा, तो अल्लाह की मारिफत को कैसे पहुंचेगा?
भाई बात समझ में आ गई ना? क्या फरमाया हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ने? फरमाया ए मेरे प्यारे दोस्त, मैं तेरे पास अपना नाम बुलवाना नहीं चाहता, लेकिन मैंने तेरे दिल पर तवज्जो डाली। मैं समझ गया तेरा ईमान जुनैद के ईमान को नहीं पहुंचा, तो अल्लाह की मारिफत को कैसे पहुंचेगा और समंदर को रास्ता कैसे बनाएगा? हजरत जुनैद ने फरमाया मेरा भाई अल्लाह की मारिफत में डूब जा, अल्लाह की मारिफत में डूब जा, ये समंदर भी खुदा की कुदरत से रास्ता बन जाएगा। मेरे दोस्तों वो हजरत जुनैद, भाई मकाम ऊंचा है कि नहीं? अरे कहो ना मकाम ऊंचा है कि नहीं? लेकिन यही हजरत जुनैद बगदादी, भाई सुनना तौहीद कितनी जरूरी, मैं ये बताना चाहता हूं। ला इलाहा, अरे अल्लाह वालों के कारनामे होते हैं मेरे दोस्तों। हाँ, समंदर को रास्ता बना दिया, बताओ नामुमकिन को। ये आपके करीब में जो मजार मुबारक है, माफ करना भाई, आपके करीब में मजार मुबारक है और अल्लाह का वली अपनी कब्र में जिंदा होता है। जोर से कहो ना बेशक। और मेरे दोस्तों जब वो जिंदा होता है हम उनके मजार पर जाते हैं, और अगर हम गुनाह करते हो तो हमसे बढ़कर फिर मर्दूद कोई नहीं होगा। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? आप मामूली मत समझो, मैंने पढ़ा इसलिए बोल रहा हूं, मैं कोई बात बगैर पढ़े नहीं बोलता मेरे दोस्तों। ये जो मजार मुबारक है हजरत शेख शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का, मेरे दोस्तों ये मामूली इंसान नहीं थे, ये मामूली इंसान नहीं थे मेरे दोस्तों। एक होता है लकब, लकब समझते हो? ये शाह आलम इनका नाम नहीं है। बहुत सारे लोग अहमदाबाद के समझते कि शाह कब भाई कहां जाता, शाह आलम की दरगाह पर जाता। अरे इनका नाम शाह आलम नहीं है मेरे दोस्तों, इनका नाम शाह आलम, कहो ना जोर से, इनका नाम है मोहम्मद सैयद। क्या नाम है? मोहम्मद सैयद। ये शाह आलम कैसे बन गए? अरे शाह आलम का तर्जमा मालूम है? दुनिया का बादशाह। शाह माने बादशाह, आलम माने दुनिया, और मैं कसम खाकर कहता हूं ये दुनिया का बादशाह है। अरे कहो ये दुनिया का, ये शाह आलम। इनके अब्बा ने इनको नाम नहीं दिया, इनके दादा ने इनको नाम नहीं दिया। अरे मेरे दोस्तों किताब उठाकर देखो, ये हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह रात को सोए थे, रात को सोए थे, ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हमारे नबी ने फरमाया ए मोहम्मद सैयद, नाम इनका मोहम्मद सैयद का, हमारे नबी ने फरमाया मोहम्मद सैयद तेरी इबादत मुझको पसंद आ गई, आज से मैं कहता हूं खुदा तुझको शाह आलम बनाने वाला है, खुदा तुझको शाह आलम बनाने वाला है, दुनिया का बादशाह बनाने वाला। ये मोहम्मद सैयद रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने ख्वाब में नबी के मुबारक पांव को पकड़ लिया, नबी के मुबारक पांव को पकड़ लिया और कहा आपने कह दिया लेकिन दुनिया को कैसे पता चलेगा? आपने तो मुझे कह दिया कि तू दुनिया का बादशाह है, लेकिन दुनिया को कैसे पता चलेगा? अरे हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा ए सैयद मोहम्मद, नबी की जुबान से निकल गया शाह आलम। नबी जमीन पर बोलता है, आसमान पर फैसला होता है। और हमारे नबी ने कहा ए सैयद मोहम्मद, ए शाह आलम, उठ अपने अब्बा की खिदमत में जा, अभी उठ अपने अब्बा हजरत कुतुब आलम की खिदमत में जा। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह उठे, भाई अब तो क्या नाम हो गया? और किसने नाम दिया? अल्लाह के रसूल साहब। अब तो उठे। अरे मेरे दोस्तों सुनना, हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह रातों रात उठे और नबी का हुक्म था कि अपने अब्बा के पास जा। चुनांचे रातों रात अपने अब्बा के खानका में गए, दरवाजा खिटखिटाया, अब्बा ने दरवाजा खोला, अब्बा ने दरवाजा खोलते ही कहा अरे मेरा बेटा तू तो शाह आलम बन गया। अब्बा ने दरवाजा खोलते ही कहा बेटा तू तो शाह आलम बन गया। कहा अब्बा आपको कैसे पता चला? कहा जिस रास्ते से तुझे पता चला, अगर बेटे को पता चल सकता तो क्या बाप को पता नहीं चल सकता? शाह आलम बन गए, नबी की जुबानी शाह आलम बन गए। अब्बा ने क्या कहा? अब्बा ने कहा बेटा अब तेरा मकाम बहुत ऊंचा हो गया है, अब नबी तेरे ख्वाब में आ गए, नबी ने तुझको दुनिया का बादशाह कहा, अब मेरे पास नहीं। अब एक बहुत बड़ा अल्लाह का वली है दिल्ली में, बहुत बड़ा अल्लाह का वली है दिल्ली में, जो ख्वाजा निजामुद्दीन के खलीफा है, हजरत बारकल्ला चिश्ती। नाम याद है आप लोगों को? अभी किसी को यह नाम याद नहीं होगा। हमको तो कहो कि भाई चिल्ला चीख तो पहला नंबर, लेकिन ये सब कौन जानेगा? ये है कौन मेरे दोस्तों? है कौन? कसम अल्लाह की, मैंने कल
एक राज की बात है, बता दूं? मुझे हबीब इजाजत हो तो बता दो। मैं हजरत शाह आलम के बारे में पहले मैंने बहुत पढ़ा था, फिर जमाना गुजरता गया। अब जब मौलाना हबीब साहब ने मुझे कहा कि आपको यहीं पर आना है, तो फिर वो बात ताज़ा हो गई। मैंने फौरन मेरी किताबें खोली कि मैंने किसी ज़माने में लिखा ज़रूर था, इसलिए कि मैं पहले बहुत लिखता था मेरे दोस्तों। मैंने इतना लिखा। आज मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मैंने, अगर आप मेरी सब किताबों को देखो तो नहीं तो 9,500 वर्क हो चुके हैं। मैंने बहुत लिखा। जैसे मौलाना हबीब साहब ने कहा, मैंने किताब को टटोलना शुरू किया, मुझे मिल गया। लेकिन मेरे दोस्तों, उस वक्त मोहब्बत थी, अब मोहब्बत ज्यादा हो गई। भाई राज की बात बताता हूं, राज की बात। कसम अल्लाह की, अपनी तारीफ करना नहीं चाहता, अल्लाह हासिर नासिर, तारीफ करना नहीं चाहता। रात को 2 घंटे तक मैं शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ता गया। आज फजर की नमाज के बाद जब मैं सोया तो मैंने शाह आलम को देखा, दाईं तरफ सिद्दीक अकबर को और बाईं तरफ उमर फारूक को बैठा हुआ देखा। मेरे दोस्तों, इससे मुझ जैसे नालायक को यह सबक मिल गया कि शाह आलम ये दुनिया का बादशाह है और रहेगा। इसलिए कि सबकी जुबान गलत हो सकती, लेकिन हमारे आका की जुबान गलत नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, अभी तो मैं आ रहा हूं, मैंने बहुत पढ़ा, उस पर मैं आ रहा हूं। मेरे दोस्तों, ये शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह इनके अब्बा के पास गए। अब्बा ने कहा, तू शाह आलम बन गया, तू दुनिया का बादशाह बन गया, अब दिल्ली जा, निजामुद्दीन औलिया के खलीफा शेख बारकल्ला चिश्ती उनकी खिदमत में जा। चुनांचे रातों रात इन्होंने सफर शुरू किया। ये कहां पर गए? दिल्ली गए, ख्वाजा निजामुद्दीन के खलीफा के पास गए, शेख बारकल्ला चिश्ती के पास गए। अब मेरे दोस्तों, जैसे शेख बारकल्ला चिश्ती के पास गए, उनकी नजर पड़ी, कहा, ओ भाई तू आ गया, मैं तो कहता हूं दुनिया का बादशाह आ गया। तो इन्होंने वही सवाल किया, ए शेख बारकल्ला, मैं तो तुम्हारा खादिम बनकर आया, आप मुझको शाह आलम कहते हो, मैं तो तुम्हारा खादिम बनकर आया, मैं तो तुम्हारी जूती सीधी करने आया। शेख बारकल्ला ने कहा, नहीं, तू मेरी जूती सीधी नहीं करेगा, कसम अल्लाह की तेरी जूती मैं सीधी करता रहूंगा। इसलिए कि जिसको नबी दुनिया का बादशाह कहे तो वो बादशाह है, तो हम सब उसके गुलाम है। मेरे दोस्तों, अब सुनना, शेख बारकल्ला के पास 6 महीने रहे। कितने महीने? 6 महीने रहे। और चिश्तिया सिलसिले को ऐसा परवान चढ़ाया कि जब वहां से आने लगे, ये अहमदाबाद के 3 दरवाजे है ना भाई, अहमदाबाद के 3 दरवाजे, सुनते जाना, मैं अहमदाबाद का नहीं हूं लेकिन बता रहा हूं। ये अहमदाबाद के 3 दरवाजे में जब बीच का दरवाजा है, जब शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं और अपने साथ मुरीदों को लेकर आ रहे हैं, जब ये तीसरे 3 दरवाजे के बीच दरवाजे पर आए, वहां एक फकीर बैठा हुआ था। वहां कौन बैठा था? एक फकीर जो पांव से लंगड़ा था, आंख से अंधा था और जुबान से गूंगा था। एक फकीर बैठा था दरवाजे पर, अहमदाबाद के 3 दरवाजों में बीच के दरवाजे पर वो फकीर बैठा था जो पांव से लंगड़ा था, आंख से अंधा था, जबान से गूंगा था। जब शाह आलम आए और अपनी नजर उस फकीर पर डाली है, वो फकीर खड़ा हो गया, उसका पांव भी सही, आंख भी सही, और उसने जोर से नारा लगाया, अहमदाबाद वालों मुबारक हो, दुनिया का बादशाह हमारे बीच में आ गया है। उसने नारा लगाया, अहमदाबाद वालों खुश हो जाओ, शाह आलम हमारे बीच में आ गया। मेरे दोस्तों, जो शाह आलम होगा और नबी की जुबान से होगा, और जब हम उसके सामने बगैर दाढ़ी के जाते होंगे तो कैसी तकलीफ होती होगी। चले जाते हैं हम लोग, हाँ चलो 12 दिन जाएंगे, 15 दिन लगेंगे, गए अंदर, अरे मेरे दोस्त कम से कम अपने सीने पर हाथ रख, बगैर दाढ़ी के उनके सामने जाता है, वो चेहरा फेर कर कहता होगा कि अब तक तुझे नबी का चेहरा पसंद नहीं आया, तो मेरी जात तुझको कब पसंद आएगी। अरे सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? नारा तो इस पर लगना चाहिए था, अरे नारा तो इस पर लगना चाहिए था। यह असल बात है मेरे दोस्तों, किसी अल्लाह के वली को खुश न कर सको तो न करो। अरे सुनो अहमदाबाद वाले, कान खोलकर सुनो, दिल की आंखें खोलो, किसी अल्लाह वाले को खुश न कर सको मत करो, इसलिए कि उसको तो अल्लाह खुश कर रहा है, हमारी खुशी की जरूरत नहीं। लेकिन उसको नाराज क्यों करते हो? नाराज क्यों करते हो? मेरे दोस्तों, ये शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह कोई मामूली इंसान नहीं। एक बात आप अगर इजाजत दो तो एक बात और बताओ ना भाई, यही बता रहा हूं, अल्लाह कबूल फरमाए। अब मैं तो दुआ करता हूं, आज सुबह से दुआ करता हूं, जब से ख्वाब देखा एक दुआ करता हूं, अल्लाह कयामत में जहां ये खड़े हो वहां हम गुनहगारों को भी खड़ा कर देना, इसलिए कि जो सिद्दीक और उमर के बीच में होगा, कसम अल्लाह की वो जन्नती होगा।
अरे होगा कि नहीं होगा मेरे, ये शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह। अजीब और गरीब बात मेरे दोस्तों, जाना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। मैं तो कभी कभी कहता हूं किसी बयान वाले को बयान की दावत देना बहुत आसान है। मौलाना हबीब साहब को पूछो, किसी भी बयान वाले को दावत देना हो, हेलो 12 तारीख को आओगे? आऊंगा। लेकिन अब से लेके 12 तारीख तक जो सकरात का आलम रहता है कि आएगा, और आएगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो क्या होगा, और आएगा तो कोई नखरे तो नहीं करेगा। अरे होता कि नहीं? किसी को भी दावत देना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। जब हम जैसे नालायकों को निभाना मुश्किल है तो अहमदाबाद वालों शाह आलम को निभाना और भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ये दाढ़ियां मत काटो भाइयों, ये दाढ़ियां मत काटो। और फिर धूम धड़ाके से अंदर जाता है, कब्रिस्तान खानका के अंदर धूम धड़ाके से अंदर चला जाता है। ओ शाह आलम की दरगाह पे गया, शाह आलम की दरगाह पे गया। अरे अल्लाह का वली, जरा तो सोच, जिसकी दरगाह पे गया वो वलियों का वली है। अगर तेरे से तवज्जो हटा दिया होगा ना यहां पर, तो कयामत में नबी भी तवज्जो हटा देंगे। ये कोई मामूली नहीं है मेरे दोस्तों, ये मामूली नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूं अहमदाबाद वालों, ये शाह आलम का वो मकाम है जो नबियों में हजरत ईसा का मकाम था। अरे कहो ना नारे तकबीर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, इनके अब्बा, इनके वालिद माजिद हजरत कुतुब आलम, हजरत कुतुब आलम बूढ़े हो गए अपनी एक झोपड़ी में, खानका में, अल्लाह अल्लाह। एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज, इनके अब्बा की बात कर रहा हूं, फिर याद रखना, इनके अब्बा हजरत कुतुब आलम, साथ में कहो हजरत कुतुब आलम, कह दो हजरत कुतुब आलम। अल्लाह इनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए, अल्लाह इनके सदके हमको जन्नत नसीब फरमाए। इनके अब्बा हजरत कुतुब आलम फजर की नमाज पढ़ के अपने मुसल्ले पर बैठे थे, किसी ने दरवाजा खिटखिटाया, दरवाजा खोला तो इनके पुराने दोस्त मलिक सैफुद्दीन, अब भाई दोस्त को दोस्त मिले तो कितना अच्छा लगता। हजरत कुतुब आलम खड़े हो गए, ओ दोस्त बड़े जमाने के बाद आया और सुबह सवेरे मेरी याद आ गई। लेकिन वो मलिक सैफुद्दीन धाड़े मार के रो रहे। हजरत कुतुब आलम ने कहा दोस्त सुबह सुबह में आया और रोता, कहा मेरा एक बच्चा अभी 8 महीने का हुआ था, इंतकाल हो गया। कहा इंतकाल हो गया, मैं अभी जनाजा घर में रख के आया हूं। तो हजरत कुतुब आलम ने कहा आऊं जनाजे की नमाज पढ़ाऊं? अरे मैं आऊं और जनाजे की नमाज पढ़ाऊं? वो मलिक सैफुद्दीन ने कहा इसके लिए नहीं बुलाया, इसके लिए तो हमारी मस्जिद का इमाम तैयार है, इसके लिए तो हमारी मस्जिद का इमाम तैयार, इसके लिए नहीं बुलाया। आओ और दुआ करो, तवज्जो डालो। मेरा बच्चा बड़ी तमन्नाओं से आया, आप तवज्जो डालोगे खुदा उसको जिंदा कर देगा। क्या कहा हजरत कुतुब आलम ने? क्या कहा? ना भाई सैफुद्दीन, दोस्त थे ना, कहा भाई सैफुद्दीन बूढ़ा हो गया, अब दुआ में इतनी हिम्मत नहीं और तवज्जो में इतनी जान नहीं, जा मेरे बेटे के पास चला जा, जा मेरे बेटे शाह आलम के पास चला जा। और मैं कसम खाकर कहता हूं उसकी तवज्जो मेरी तवज्जो से भी आगे बढ़ चुकी है। अब वो मलिक सैफुद्दीन, सुनना, मलिक सैफ भाई किसी को अपने बच्चे की जान बचानी हो, जो बच्चा मुर्दा पड़ा हो उसको, वो मलिक सैफुद्दीन दौड़ते दौड़ते दौड़ते, भाई वही फजर के बाद का वक्त था, शाह आलम की खानका में आए। शाह आलम की खानका का दरवाजा खिटखिटाया, अंदर गए और अंदर जाकर कहा कि हजरत हजरत मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, मेरा बच्चा मर गया, मैं आपके अब्बा का दोस्त हूं, मेरा नाम सैफुद्दीन है, मेरा बच्चा 8 महीने का मर गया, उसका जनाजा रखा, आप दुआ करो, तवज्जो डालो, मेरा बच्चा। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ओ भाई जिंदगी और मौत मेरी दुआ से कुछ नहीं होगा, मेरी तवज्जो से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि जिंदगी देने वाला भी अल्लाह ही, मौत देने वाला भी, मेरी तवज्जो से कुछ नहीं होगा, मेरी दुआ से कुछ नहीं होगा, जा अपने बच्चे को जाके दफन कर दे। ये शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जा अपने बच्चे को दफन कर दे, वो कयामत में तेरे लिए गवाही देगा, जा दफन कर दे। तो सैफुद्दीन जिन्होंने सुना ना, हालांकि वो तो सुन के आए थे कि इनकी तवज्जो कुतुब आलम की तवज्जो से भी, अरे बात समझ में आ रही ना, वो सैफुद्दीन मलिक जो थे वो वापस गए, किनके पास गए? हजरत कुतुब आलम के पास गए और कहा कि भाई तुम्हारे बच्चे ने तो ऐसा जवाब दिया कि मेरी दुआ से कुछ काम नहीं होगा, मेरी तवज्जो से कुछ काम नहीं होगा, जा तेरे बच्चे को दफन कर दे। तो हजरत कुतुब आलम खड़े हो गए, भाई वालिद थे, जलाल आया, खड़े हो गए, कहा जाओ मेरे बेटे शाह आलम को कहो। क्या कयामत में भी यही जवाब देगा? कयामत में भी यही जवाब देगा? कोई जहन्नम में जाता होगा तो कहेगा अरे उसके मुकद्दर में था तो जहन्नम में गया, उसके मुकद्दर में था तो जहन्नम में गया। अरे कयामत में यही जवाब देगा? अरे उसको कहो कयामत में सिफारिश करनी पड़ेगी और दुनिया में भी दुआ करनी पड़ेगी।
कयामत में भी सिफारिश करनी पड़ेगी और दुनिया में भी दुआ करनी पड़ेगी। वो बेचारे सैफुद्दीन वो वापस दौड़ते दौड़ते शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, कहा कि तुम्हारे अब्बा का पैगाम है, बाकी मैं तो चला गया था, तुम्हारे अब्बा का पैगाम है, दुआ करो, तवज्जो डालो। जब कहा मेरे अब्बा का पैगाम, भाई बाप की कदर और कीमत भी होती थी। हजरत शाह आलम ने जब सुना कि मेरे अब्बा खुद में आलम का पैगाम है, सीधे कमरे में गए, खिड़की बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, अंदर जारो कतार रोए। अरे रोते रहे रोते रहे रोते रहे। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला, कहा ए सैफुद्दीन जा, तेरा बेटा जिंदा हो चुका है, जा तेरा बेटा जिंदा हो गया। वो सैफुद्दीन मलिक दौड़ते दौड़ते गए तो सारी घर की औरतों ने बच्चे को उठाया और बच्चा मुस्कुरा रहा है, बच्चा मुस्कुरा रहा है। जैसे उनको ताज्जुब हुआ कि मेरा बच्चा मुर्दा जिंदा हो गया, पीछे मुड़े तो शाह आलम खड़े, कहते हैं मेरी ताकत नहीं, ये आंसू की ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है।